दिग्गज अभिनेता देवानंद फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे हैंडसम स्टार थे जिनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां बेताब रहती थी। लेकिन जिस देवानंद पर लाखों लड़कियां मर मिटने को तैयार थीं, वो उस दौर की जानी मानी अभिनेत्री सुरैया से प्रेम करते थे। सुरैया की जयंती के मौके पर आइए आपको उनकी उस मोहब्बत से रूबरू कराते हैं जो मुकम्मल नहीं हुई। साल 1948 में देव और सुरैया की पहली मुलाकात फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी। सुरैया की खूबसूरती और सादगी देख देव पहली ही नज़र में उन्हें दिल दे बैठे थे और सुरैया भी धीरे धीरे उनसे दिल लगा बैठी थी। देव आनंद और सुरैया जहां एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, वहीं उनके परिवार वाले उनके इस रिश्ते के खिलाफ थे, खासकर सुरैया की नानी। उन्हें सुरैया का रिश्ता किसी हिंदू लड़के के साथ कतई मंजूर नहीं था। एक बार सुरैया और देव ने घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन सुरैया की नानी को इसकी जानकारी मिल गई और सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। सुरैया अपनी माँ, मामा और नानी के साथ रहती थी। शुरुआत में देवानंद उनके घर डिनर पर जाते थे, लेकिन जब नानी को दोनों के रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने देवानंद के आने पर पाबंदी लगा दी। आपको बता दें कि फिल्म जीत के सेट पर सुरैया की नानी सबके सामने उन्हें सेट से घसीटते हुए घर लेकर गई थी। गुस्से, अपमान और सदमे में डूबी सुरैया को नानी ने समझाना शुरू किया कि वो इस समय देश की सबसे बड़ी स्टार हैं और उनकी फिल्मों को पसंद करने वाले करोड़ों दर्शक हैं। ऐसे में अगर वो किसी हिंदू से शादी करेंगी तो देश में दंगे हो सकते हैं, देवानंद की जान को खतरा हो जाएगा। उन्होंने सुरैया से कहा कि वो कुरान पर हाथ रखकर कसम खाएं कि वो देवानंद से शादी नहीं करेंगी। उधर देवानंद भी इस घटना के बाद बहुत परेशान रहने लगे। जब उनकी बेचैनी और घुटन चरम पर पहुंच गई तो एक दिन वो सीधे सुरैया के घर जा पहुंचे। उन्हें देखते ही सुरैया के मामा ने उनका कॉलर पकड़कर उन्हें घर से बाहर धक्का दे दिया। देवानंद को अब भी भरोसा था कि वो सुरैया को शादी के लिए राजी कर लेंगे। सुरैया देव से बात या मुलाकात ना करे, इस वजह से उनकी नानी हमेशा शूटिंग के दौरान उनके साथ सेट पर मौजूद रहती थी। एक बार किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान देवानंद नानी की आंखों से बचकर सुरैया के सामने जा खड़े हुए। उन्होंने शादी को लेकर सुरैया से उनका आखिरी फैसला पूछा। सुरैया को देव से बहुत प्यार था, वो उनके साथ ही जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन वो घर वालों के खिलाफ जाकर और घर से भागने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। बेतहाशा धड़कते दिल पर काबू पाते हुए उन्होंने देव से बस इतना ही कहा कि वो उनसे शादी नहीं कर सकती। गुस्से में देव इतने जज्बाती हो गए कि उन्होंने सुरैया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और उन्हें कायर भी कहा। सुरैया फूट फूट कर रोने लगी। देव उस समय तो वहां से चले गए, लेकिन बाद में उन्हें इसका बहुत पछतावा हुआ। सुरैया ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, देव ने मुझे बताया था कि वो घर गए और बार बार अपने हाथ दीवार पर मारते रहे। उन्हें मुझ पर हाथ उठाने का बहुत पछतावा था, लेकिन इस घटना से मुझे ये पता चल गया था कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरे परिवार ने देव की बहुत बेइज्जती की, लेकिन इसके बावजूद वो मुझसे प्यार करते रहे। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में देवानंद ने सुरैया के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था, लोग कहते हैं कि मेरी सुरैया से इसलिए शादी नहीं हो पाई क्योंकि वो मुसलमान थी, लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि वो मेरा सबसे पहला प्यार थी और मैं उनके लिए खूब रोया हूँ। अगर देवानंद जिंदगी में कभी किसी लड़की के लिए रोया है तो वो सुरैया थी। मैं बहुत यंग था और वो बहुत बड़ी स्टार थी। मैं ट्रेन से जाया करता था, स्टेशन पर उतरकर पैदल जाता था, उनके घर का दरवाज़ा खटखटाता और फिर उनके साथ बैठता था। वो मुझसे प्यार करती थी। मैंने प्रपोज किया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। देव ने आगे कहा, मैंने उनके लिए अंगूठी भिजवाई, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया और मैं तड़प उठा।
फिर मैंने उनकी माँ को फ़ोन किया, जिन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी बात सुरैया से करवाएंगी। वो मुझे सपोर्ट करती थी, लेकिन उनकी नानी ऐसी नहीं थी। उसके बाद मैं सिर्फ एक बार सुरैया से मिला था। मैं बहुत उदास हो गया था, मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने बड़े भाई चेतन के कंधे पर सिर रखकर सिसक सिसक कर रोया था। उन्होंने मुझे दिलासा दिया और फिर मैंने सुरैया को अपने दिल से निकाल दिया। आपको बता दें कि इस प्रेम कहानी के दर्दनाक अंजाम के बाद भले ही देव अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे और उन्होंने अपनी को एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से शादी कर ली थी, लेकिन सुरैया ने अपने अधूरे प्यार के दर्द को सीने में दबा लिया और पूरी ज़िंदगी अकेले ही गुजार दी। धन्यवाद।